Good morning, all of you. This is Shravan Kumar Sharma, Department of Computer Science. Today we can discuss with Java programming introduction. Java is a object-oriented based programming, advanced version of C++. So today we can learn what is the Java, what is the OOPS programming extend that. Now this is the outline of our PPT, history of Java, then advantage of Java programming, basic difference about Java and C++, Java Development Kit, Java Runtime Environment, that is both are the platforms and installation technique of our Java softwares. Now, history of Java. We know that Java is a high-level object-oriented programming and developed by James Gosling in 1990s. A developer of Java programming are unsatisfied or unhappy of C++ programming because the lot of drawback of C++ programming. Then the developer James Gosling think how to extend the C++ and how to provide the easy way of the user interface of programming. Then he can design in 1991 a small languages for basic customer electronics like cable boxes and tour sets are etc. Then the Sun Microsystem is a company. He guide our developer or our founder of James Gosling to decide the advanced programming languages to betterment for the customers' devices. Then he developed a platform independent software. The platform independent software means a particular software or a particular application run without installation of softwares. इसका मतलब आप इससे समझे कि आपने कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया हुआ है और उसके एप्लीकेशन को बिना उस सॉफ्टवेयर के होते हुए भी किसी और डिवाइस में आप चला सकते हैं. दैट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर. ऑन द पावर ऑफ नेटवर्क मतलब जो नेटवर्क्स के थ्रू हमने इसको डिजाइन किया दैट कैन रन ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन एरियाज सच एज कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. और वही जो मैं अभी कह रहा था कि आप उस एप्लीकेशन को किसी भी कंप्यूटर्स पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सीधा रन कर सकते हैं. इट वॉज इनिशियली कॉल्ड ऑक. जावा का जो पहला नाम था वो एक कॉफ़ी के ऊपर रखा हुआ है दैट इज़ ऑक. एक्चुअली जो हमारे डेवलपर और फाउंडर हैं उनको ये आइडिया कॉफ़ी पीते हुए आया था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका नाम शुरू में ऑक रखा. बाद में इसका नाम यानी कि 1995 में जब एक्चुअल में जावा को प्लेटफॉर्म डिज़ाइन हुआ, जावा को एक प्लेटफॉर्म मिल गया, उसके बाद इसका व्यवस्थित नाम करके इसका नाम जावा रिलीज किया गया 1995 में. जावा का पहला वर्जन यानी कि जावा का इनिशियली फर्स्ट डेट ऑफ वर्जन 23 जनवरी 1996 को रिलीज हुआ था, जिसे हम JDK 1 कहते हैं. मार्केट में JDK आज के डेट में वहाँ 1 से होकर के 7 तक आया है. ये बहुत लंबी जर्नी रही है जावा की. आज की डेट में 70 to 80% एप्लीकेशंस सब जावा पे रन होते हैं. इसके पीछे इसका मेन रीज़न यही है कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर इजीली रन कर सकता है. उसके बाद JDK 1.1 आया, उसके बाद J2SE आया, उसके बाद J2SE 1.3 आया. आप इधर साइड में ईयर्स देख रहे हैं, आप मेरी पीपीटी को देखते रहे तो ईयर शायद में करंट में जावा SE7 और हाल ही में जावा SE8 भी आया है. तो जो हमारे जितने भी वर्जन्स हैं उन सब की डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं. एडवांटेज ऑफ जावा. एक्चुअल में देखिए जावा C++ का ही एक एक्सटेंड रूप है, यानी कि C++ के बाद में जो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप हुई वो जावा थी. बट जावा के एडवांटेज ये है कि वो सिंपल और फैमिलियर है. इसमें आपको बहुत ईजी वे में कोड डेवलप कर सकते हैं, ईजी वे में आप इसको सीख सकते हैं. C++ में थोड़ा सा इश्यूज था, वो हम आगे देखेंगे. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यानी कि इसमें भी जैसे आप C++ में काम करते थे वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही काम होगी. इसके कोड को कंपाइल और इंटरप्रेट करना बहुत इजी है, मतलब इसमें आप कोड को बहुत इजी वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल. देखिए जो मैं पहले समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ
कि ये इसका जो कोड है, इसका जो इनिशियली फाइल है, वो बहुत जल्दी किसी भी ईज़ी वे में किसी भी पोर्ट पर या किसी सिस्टम पे चल जाती है और ईज़िली हम इसको किसी भी डिवाइस पे चला सकते हैं। ये रोबस्ट सिक्योर्स है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। सिक्योरिटी इश्यूज़ को लेकर के अगर बात करें तो इसमें कहीं न कहीं हैकिंग लगभग 0 हो जाती है। सॉरी। ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की तरह काम करती है, मल्टी थ्रेडेड है, मतलब एक साथ कई सिस्टम्स पे और मल्टी थ्रेडिंग पे काम करती है। डायनेमिक है और एक्सटेंसिबल है, मतलब आप इसको डायनेमिक वे में काम करवा सकते हैं और इसको आप कभी भी अपने लेवल पर एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी के एप्लीकेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी के एप्लीकेशन को आप ईज़ी वे में किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे रन करवा के इसमें कोड को आप कभी भी प्लस माइनस कर सकते हैं। सिंपल एंड फैमिलियर की बात करें, जावा वाज डिजाइन टू सिंपल एंड फैमिलियर टू लर्न लैंग्वेज। मैंने आपको बात करी कि जावा को समझना बहुत इजी है। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है वो सी और सी प्लस प्लस का ही रहता है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट आएंगे यानी कि वही आपको फोर लूप है, वही आपका इफ एल्स कंडीशंस हैं, वही आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं, वही आपके फंक्शंस हैं। तो इसका जो फैमिलियर बेसिक डेटा स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर है वो सी और सी प्लस प्लस से ही लिया गया है। इसके अंदर सेकंड चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल पार्ट की अपन बात करें तो जो पहले सी और सी प्लस प्लस में कहीं ना कहीं सिंटैक्स एरर या दूसरी जो एरर आती थी वो इश्यूज इसमें नहीं आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें लास्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूँ कि इट डज नॉट यूज पॉइंटर गो टू द स्टेटमेंट प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स एंड etc। देखिए पॉइंटर इसमें यूज नहीं होता है। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है इसके अंदर पॉइंटर का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू आप किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। और आज की डेट में जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं उसमें अगर आपके पास में मेमोरी एड्रेस है तो आप उसे इजीली हैक कर सकते हैं। तो इस जावा में हैकिंग इसीलिए नहीं होती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पॉइंटर्स यूज नहीं होते हैं और जावा में एक्स्ट्रा हेडर फाइल्स का यूज नहीं होता है। तो जो सी और सी प्लस प्लस में एक्स्ट्रा बर्डन्स होता था उसका यूज अब इसमें बहुत कम हो जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करें, ऑल कोडिंग एंड डेटा रिसाइड विद इन द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। सेम है जैसा आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा कि पूरा का पूरा एक जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनता है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है, वैसे ही क्लास बनती है। तो सेम इज जैसा आपके सी प्लस प्लस में काम था वैसे ही आपका जावा में भी होगा, बट जावा में बहुत ईजी वे में हो जाएगा। इसके अंदर बिल्ट इन एक्सप्रेशन हैंडलिंग यानी कि पहले से किसी भी काम को करने के लिए फंक्शंस क्लासेस डिजाइन किए हुए हैं। तो अब आपको कोई भी फंक्शंस खुद से नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उसकी फाइल को ऐड करवाना है। जैसे आपको कोई डिज़ाइन करना है तो आपको फ्रेम ले लेना है, आपको कोई फंक्शंस बनाना है तो उसके लिए उसकी हेडर फाइल को ऐड करते हुए फंक्शन ले लेना है। ये सब चीज़ें एवरीथिंग पहले से लिखा हुआ है। The object model in Java is simple and easy to extend so that complex programming problem can then reduce the simple solutions. दूसरी जो प्रोग्रामिंग है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है। आपको हर चीज़ को उसके लिए कॉल करवाना पड़ता था, उसके लिए आपको सब चीज़ों को पहले लिखना पड़ता था। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में हर एक चीज़ के लिए पैकेज बनाए गए हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं जावा डॉट ए डब्ल्यू टी, जावा डॉट आई ओ, जावा डॉट नेट। तो यदि आपको कुछ भी काम करना है जावा के लिए, सिंपल से उसके पैकेज को आप कॉल करिए और उस फंक्शंस प्रोग्रामिंग को कॉल करिए। कंपाइल एंड इंटरप्रेटेड, आप डायग्राम में जैसे देख पा रहे हैं, आपने कुछ भी कोड लिखा उसकी जावा फाइल बन जाएगी। जावा इज ए बोथ ऑफ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड मतलब देखिए कोई भी लैंग्वेज कंप्यूटर मशीनी भाषा में ही काम करता है, तो उसके लिए उस प्रोग्राम को पहले इंटरप्रेट करके फिर कंपाइल करने के बाद उसके पिछूडो कोड को चेंज करना था। बट जावा में ऐसा नहीं है। जावा की फाइल सीधा कंपाइलेशन में डाल करके उसके कोड को चेंज कर देती है और उसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करवा के इंटरप्रेट करके रिटर्न अप्लाई दे देती है। तो यहाँ पर जो कंपाइल और इंटरप्रेट होने का टाइम होता था वो बहुत पहले दूसरी लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा होता था। यहाँ पर ये टाइम मिनिमाइज हो जाएगा। इससे हमारे प्रोग्राम का कंपाइलेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा और हमारा वर्क बहुत फास्ट हो जाएगा। जावा कंपाइल जनरेट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड। एक्चुअल में पहले जो फाइल्स थी वो पेजेस देती है। हमारा जावा बाइट कोड में काम करता है। बाइट कोड मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो इससे हमारा जावा वर्चुअल मशीन यानी कि हमारा इंटरप्रेटर एक साथ बहुत सारी फाइल्स को एक्सेस कर लेता है, एक बहुत सारे डेटा को एक्सेस कर लेता है और उसका इंटरप्रेट यानी बहुत फास्टली कन्वर्ट कर लेता है मशीन लैंग्वेज में और डेटा को कन्वर्ट कर लेता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस में डिस्कस कर चुका हूँ, पोर्टेबल है।
Java program are designed to work in the network environment on a variety of computer and operating system. मेरा वही मतलब है कि आप एक ही एप्लीकेशन को आप चाहें तो कंप्यूटर पे चलाइए, आप चाहें तो मोबाइल पे चलाइए, आप चाहें तो टैबलेट पे चलाइए, और उसमें भी ये है कि आपको वही सॉफ्टवेयर एक कहीं और डालने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म, सपोज़ करिए मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया है जावा में, तो मुझे हर एक प्रोग्राम के अंदर जावा डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जावा को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैं डायरेक्टली उस एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे रन करवा सकता हूँ, किसी भी मशीन पे इसको चलवा सकता हूँ। And robust, that means Java has hard and fast rules for the compile time and runtime error checking. Java अपने आप में खुद के जो पैकेजेस बनाए हैं उसके लिए पूरे पूरे प्रोटोकॉल डिजाइंस हैं कि जब आपका कंपाइल टाइम एरर आ रही है, रन टाइम एरर आ रही है, तो कई बार उनको ऑटोमेटिकली उस गार्बेज कलेक्शंस को हटा देता है, मेमोरी को करप्शन होने से बचा लेता है, और जो अनऑथोराइज्ड डेटा आता है उसको वो हटा देता है। ये सारी चीज़ें जावा के अंदर प्री कोडेड है। प्री कोडेड मतलब पहले से डिज़ाइन की गई है, पहले से उसको बनाया गया है, और ये जावा का अपने आप में एक बेस्ट और मास्टर फीचर्स है, जिस कारण से जावा बहुत फास्टली काम कर लेती है। ठीक है। मैनी अदर्स prone फीचर्स ऑफ सी एंड सी प्रोग्राम आर रिमूव्ड। सी और सी प्लस प्लस में कई बार इतने सारे एरर्स आते थे कि हम उनको हैंडल आउट नहीं कर पाते, बट जावा के अंदर उनको रिमूव कर दिया गया है। सिक्योर, दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ जावा, क्योंकि आप जब भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो उसमें सिक्योरिटी बहुत रहेगी। सेकंड चीज, आप उस सॉफ्टवेयर को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, सिंगल सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, मल्टी सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं, सर्वर पर यूज़ कर रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जावा सबसे प्रेफर्ड है, क्योंकि आप जब जावा को नेटवर्क एनवायरनमेंट में डालते हैं तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं मच मोर सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए जावा है। जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन हर एक चीज़ के, यानी कि इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जावा के अंदर यूज़ किए गए बाइट कोड, एग्जीक्यूशंस और इन सिक्योरिटी के टाइम में सारे रूल्स को फॉलो करते हैं या नहीं। सेकंड चीज़, जब भी वो रूल्स होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेसेस और उसके यूजेस कितने और कैसे हो रहे हैं, ये भी उसका जेवीएम यानी कि जावा वर्चुअल मशीन उसको पहले वेरीफाई करता है, उसके बाद उस डेटा को वो एक्सेस करने की परमिशन देता है। जावा इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि जो प्रोग्राम है वो एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं ले, वो लोकेशंस वगैरह को चीज़ें ध्यान में रखें, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के कोई एप्लीकेशन रन नहीं हो। इसके अलावा जो आपने सिस्टम और सेटअप दिया है उसके अकॉर्डिंग ही वो प्रोग्राम रन होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मैंने बात की, अगर आप नेटवर्क पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क पे वो सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो जावा इज ए नेटवर्क फ्रेंडली, यानी कि आप जब मल्टीपल सिस्टम्स पे काम करते हैं, आप जब मल्टीपल डेटा पे काम करते हैं, सिस्टम्स कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, तो वहाँ आपको जावा प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ेगी। जावा इज डिजाइन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग एप्लीकेशन और नेटवर्क। जावा इसीलिए डिजाइन की गई जो नेटवर्क आपका है, नेटवर्क एप्लीकेशन है, उसके लिए आप उसको इजीली रन कर सकें। एक साथ मल्टीपल प्रोग्रामर्स कैन बी वर्क टुगेदर ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट फ्रॉम मल्टीपल रिमोट लोकेशन। जावा ही एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो मल्टीपल यूजर्स को एक साथ, या मल्टीपल डेवलपर्स को, मल्टीपल प्रोग्रामर को एक साथ एक ही प्रोजेक्ट पे अलग अलग मॉड्यूल पे काम करने की परमिशंस देता है रिमोटली। जैसे मैं अहमदाबाद बैठा हूँ, मेरा कोई मित्र चित्तौड़ बैठा है, मेरा कोई फ्रेंड उदयपुर है, तो हम, या कोई और मुंबई है, दिल्ली है, वो हम सब मिल करके एक साथ एक अलग अलग जावा के प्रोजेक्ट मॉड्यूल पर एक ही नेटवर्क के थ्रू काम कर सकते हैं सिक्योरिटी के साथ। और यही चीज़ जावा को बहुत अच्छा बनाती हैं, एडवांटेज के साथ बनाती है। ठीक है। मल्टी थ्रेडेड, ये बहुत एडवांस फीचर है जावा का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सभी लोग आपस में एक कन्वे के थ्रू जुड़े होते हैं, जैसे एक कन्वेयर बेल्ट जुड़ी हुई है। मल्टीपल टास्क सिमिलटेनियस रन करने की इसके अंदर परमिशन होती है। मान लीजिए कि आप एक ही एप्लीकेशन से गाना भी सुन रहे हैं, उसमें वीडियो भी देख रहे हैं, चैट भी हो रहा है, डेटा भी डाउनलोड कर रहे हैं, ये सब परमिशंस जावा के थ्रू आप कर सकते हैं। और ये बहुत इजीली जावा इस चीज़ को करने की परमिशंस देती है। इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं आपका सिस्टम हैंग हो जाए या प्रॉब्लम्स करें, ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं आता है। दैट इज अ मल्टी थ्रेडेड, डायनेमिक एंड एक्सटेंसिबल।
dynamic and extensible, provide a highly dynamic runtime environment, allow dynamically linking a new class library, method and object. डायनेमिक का मतलब ये होता है कि आप कभी भी कोई भी पैकेज इसमें इजीली ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी लाइब्रेरी आप खुद बना सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं, जो पहले से बनी हुई है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो पहले से मेथड्स हैं, ऑब्जेक्ट वर्किंग है, उनको आप ऐड कर सकते हैं, खुद का एक नया मेथड बना सकते हैं, नए कोड को आप लिंक करवा करके उनको आप इजीली अपने डायनामिक प्रोग्राम में रन करवा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारे फीचर्स जावा के अपने आप में बहुत एडवांस हैं। ये एक थोड़ा-सा बेसिक इंट्रोडक्शन था जावा का। अब जावा और सी प्लस प्लस में बेसिक डिफरेंस क्या है? क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या उनके बीच में डिफरेंस हैं? सी प्लस प्लस के क्या ड्रॉबैक्स हैं? जावा के क्या एडवांटेज हैं? जावा क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है? उन सब चीज़ों को लेकर के अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पहला है क्लास definition tag the similar form in Java as C++, but there is no closing semicolon. सी प्लस प्लस में जब भी आप कंपाइलर यूज़ करते हैं तो उसमें हर लाइन के बाद आपको सेमीकोलन लगाना पड़ता है। वहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई कॉलन छूट नहीं गया हो, कहीं कोई कॉमा नहीं रह गया हो, कहीं कोई सेमीकोलन नहीं रह गया हो। जावा में ऐसा नहीं है। जावा में आपको हर एक चीज़ फ्री ऑफ वेस्ट मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को काम में ले सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल इन जावा। जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है। सी प्लस प्लस में क्या होता है, एक ही ऑपरेटर मल्टीपल रूप में काम करे तो कई बार उसको पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा ऑपरेटर कौन सी वैल्यू लेके आ रहा है, बट जावा में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही जावा हैज़ नॉट टेम्पलेट्स एज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में एक टेम्पलेट्स करके ऑप्शन आता है, वो जावा में पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इससे क्या होगा कि आप मॉड्यूल डिजाइनिंग करेंगे। टेम्पलेट्स के थ्रू क्या होता है कि आप एक ही मल्टीपल कोड्स को एक ही टेम्पलेट में डिजाइन कर करके उसको रन करते थे, तो वहाँ पर कंपाइलर का लोड बढ़ जाता था। सेकंड चीज़, कंपाइलर को लोड को बैलेंसिंग करने के लिए आप उसको टुकड़ों में करते थे, जिस कारण से वो प्रोग्राम बहुत स्लो हो जाता था। जावा में इसके लिए आपको मॉड्यूल डिजाइनिंग करना होगा, जो कि बहुत ईजी है। Java doesn't provide direct support for multiple inheritance of classes. We can accomplish multiple inheritance using a new feature called interface. आप C प्लस में जब करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, यानी कि दो अलग अलग क्लासों का डेटा एक क्लास में आ जाता था, तो वहाँ पर आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। लेकिन जावा में कई बार वहाँ कंफ्यूजन होता है कि कौन सी क्लास का डेटा, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट, कौन सी क्लास के चाइल्ड को एक्सेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कन्फ्यूजन होता है। जावा में इस चीज़ के लिए आया है इंटरफेस, यानी कि आप वहाँ पर सिंगल क्लास या मल्टीपल क्लास के डेटा का इंटरफेस क्रिएट करके उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जावा डज नॉट सपोर्ट ग्लोबल वेरिएबल। देखिए सी और सी प्लस प्लस में ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप किसी वेरिएबल को प्रोग्राम के आउटर में एक्सेस करवाते हैं तो उसकी वैल्यू पूरे प्रोग्राम में एक्सेस होती है, लेकिन जावा इसको सपोर्ट नहीं करता। क्या है, एवरी वेरिएबल एंड मेथड आर डिक्लेयर्ड विद इन द क्लास एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द दैट मीन्स क्या होगा कि आपके जावा में जितने भी वेरिएबल्स हैं वो पर्टिकुलर उसके पैकेज और उसके मॉड्यूल के अंदर ही डिजाइन होंगे। इससे आप आइडेंटिफाई करने में इजी रहेंगे कि कौन सा वेरिएबल जो है वो पर्टिकुलर किस क्लास का है और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आ रही है। जावा डजंट यूज पॉइंटर्स, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉइंटर जो है वो मेमोरी एड्रेस और मेमोरी लोकेशन को दिखाया जाता है, जिसके थ्रू आप इजी हैकिंग कर सकते हैं। इसीलिए जावा में इसका यूज़ नहीं किया जाता। ऐसे ही डिस्ट्रक्टर फंक्शन को रिप्लेस किया गया है फिनलाइज से। दे आर नो हेडर फाइल्स इन जावा। जैसे सी प्लस प्लस में जो पहले से हेडर फाइल्स आती थी उसके लिए कोई हेडर फाइल्स का यूज़ नहीं करना पड़ता है। वहाँ पर पहले से यूज़ किए गए प्री डिफाइंड पैकेजेस जावा डॉट AWT, जावा डॉट IO, इनका यूज़ करके आप जावा के पैकेजेस और जावा प्रोग्राम बना सकते हैं। नाउ वी कैन डिस्कस विद जावा डेवलपमेंट किट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आपको जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको जावा डेवलपमेंट किट को या JDK को समझना बहुत ज़रूरी होगा। JDK इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। बात को समझिए आप, जावा JDK इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, यानी कि एक सॉफ्टवेयर है डेवलपमेंट पैकेज फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम। इसको किसने बनाया था? सन माइक्रोसिस्टम ने। जावा डेवलपमेंट किट JDK contain tools needed to develop the Java programs and JRE that run the programs। यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो JDK है
और वो चलेगा, उसके लिए एक एनवायरनमेंट यानी कि एक प्लेटफॉर्म चलेगा, वो होगा आपका JRE। इन दोनों से बेसिस पे आप जावा की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब जावा को चलाने के लिए अगर आपको जावा के प्रोग्राम यानी कि एप्लेट्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, वो आपको बिना ब्राउज़र के रन करना है तो आपको एप्लेट वीवर करके आता है, वो टूल डालना पड़ेगा। The Java is the interpreter runs through Java applet applications by reading and interpreting bytecode files। जावा के जो कोड्स रहेंगे उनको आप करेंगे। यदि आप जावा की प्रोग्रामिंग और जावा के प्रोग्राम को डोस पर डिस्क पे रन करते हैं तो उसके लिए जावा सी है। दिस इज द कोर ऑफ जावा विच ट्रांसलेट द जावा सोर्स कोड टू द बाइट कोड। जावा सी के थ्रू आप उस फाइल को रन करवा सकते हैं। जावा डॉक इट इज यूज टू जनरेट एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जब आप उसको रन करवाएंगे यानी कि मुझे पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्रिएट करना है तो आपको जावा डॉक से उसको रन करवाना पड़ेगा। जावा एच प्रोड्यूस द हेडर फाइल फॉर अस विथ नेटिव मेथड्स, यानी पर्टिकुलर किसी एक स्पेशलाइजेशन वर्क के लिए अगर कोई आपको पैकेज डालना है तो आप उसको जावा एस से यूज़ कर सकते हैं। जावा पी जावा डिसेंबलर्स विच enabled use to convert bytecode files into the program descriptions। सेम है, यदि आप किसी जावा के कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करके उसको एक्सेसिबल कराना है, इसका यूज करेंगे। JDB यानी कि जावा डिबकर, आपको डिबकिंग मतलब होता है किसी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप डिबक करके उसके अंदर से एरर निकालना, कि आप ये चीज़ देख पाएंगे कि वो एरर कहाँ है, किस लाइन में है, उसके लिए आप JDB यूज कर सकते हैं। JRE मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर आपकी एक लाइब्रेरीज होंगी, क्लासेस होंगी, यानी कि एक तरह से प्लेटफॉर्म हो गया। तो JRE यानी कि जावा रन टाइम कंटेंट्स JVM क्लास लाइब्रेरी अदर सपोर्टिंग फाइल्स, यानी कि जावा में आप जितनी भी लाइब्रेरीज हो गया, क्लास हो गया, मेथड्स हो गया, मॉड्यूल्स हो गया, पैकेज हो गया, ये सब एक्सेस करेंगे, वो सब के सब JRE के थ्रू ही कर सकते हैं। इसमें आप रन टाइम क्लासेस इनबिल्ट कर सकते हैं, यूजर का इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, AWT, स्विंग, हाइबरनेट, ये सब जावा के एडवांस पार्ट हैं। ठीक है, इन सब को आप एक्सेस करवा सकते हैं जावा के थ्रू। आप जितने भी डिज़ाइन करेंगे वो सब इसके थ्रू, यानी कि आपको कंप्लीट प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर आप जावा के कंप्लीट प्रोग्रामिंग रन कर सकते हैं। तो क्लास ये आज का अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था। हम आगे जावा में जब चलेंगे तो थोड़ा सा वन बाय स्टेप चलते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और भी कोई चीज़ें आपको लगेगी होना चाहिए तो मैं उसको बता दूंगा। एडवांस इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।